दोस्तों, अगर आप धोखेबाज इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी गलती तो ये आप करते हैं कि आप उस इंसान से बहस करने लगते हैं। उस इंसान से आर्गुमेंट करने लगते हैं, बार-बार उससे बहस करते हैं, बार-बार उसके सामने फाइट करने लगते हैं, उस इंसान से झगड़ा करने लगते हैं। फिर आप कैसे उसको रिग्रेट फील करा दोगे? आपको लग रहा है कि रिग्रेट फील उसको करा सकते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस इंसान को रिग्रेट फील कराना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको एहसास कराना, लेकिन वो फंडे आपके पास नहीं होते हैं। वो तरीके आपके पास नहीं होते हैं जिन तरीकों से उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है। वो तरीके हैं हमारे पास, वो साइकोलॉजी है हमारे पास। लेकिन वीडियो आप देखते नहीं, फिर ऐसे कैसे आपको साइकोलॉजी का पता लग जाएगा? अब आप तो वीडियो देखते हैं ज्योतिषी विद्या वाली, जादू टोने वाली, मैं तो ऐसे करके अपने पार्टनर को वापस ले आऊंगा, आप ऐसा करोगे तो पार्टनर वापस आएगा, ये तरीका आप अपना लोगे तो पार्टनर। अरे भाई, उन तरीकों से पार्टनर वापस नहीं आता है। ओनली साइकोलॉजी से पार्टनर वापिस आता है, और 100 के 100% पार्टनर वापिस आता है। बस करना क्या है आपको? आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आज के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी इंसान से आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है कि पार्टनर से बहस करना बंद कर देना, और जो मैं साइकोलॉजिकल तरीके बताने वाला हूं इस वीडियो में, उनको ध्यान से देख लेना। यूज करना ना करना वो तो ऑटोमेटिक यूज हो जाएंगे। भाई, अगर कोई जादू टोने की उम्मीद है, वो वीडियो को मत देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ते आपसे छूट जाते हैं, और आप उन रिश्तों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, आप उन रिश्तों के लिए इमोशनल सपोर्ट करते हैं, आप उन रिश्तों के लिए डूबे जा रहे हैं। भाई, क्या करोगे? पार्टनर को वापस ले आओगे? क्या करोगे? आपको लग रहा है कि आप उस इंसान को इमोशनली उसके सामने जाकर रोगे और पार्टनर को वापस ले आओगे? नहीं ला सकते। मैंने आपको कहा है कि आप कई बार तो इतने गहरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहा हूं, जिसको आप समाज के सामने उजागर नहीं कर सकते, यानी समाज के सामने बता भी नहीं सकते। और कमाल की बात, समाज के सामने बताने के साथ साथ आप डूबने का भी डर आपको रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए मुझे सामने वाला इंसान रिग्रेट फील ना करा दे, सामने वाला इंसान मुझे रुला ना दे, सामने वाला इंसान मुझे परेशान ना कर दे। चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए, बट वो पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और 100% उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, वो रोएगा आपके सामने ब्रदर। बस करना क्या आपको? काउंसलिंग बुक करा लेना, और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसका फायदा आपको 100% होने वाला है। साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस। भाई देखो, ये आपको जो भी लोग बता रहे हैं कि ऐसे वैसे हो जाएगा, नहीं भाई, ये कुछ नहीं है। टैरो कार्ड वैरो कार्ड मैं तो मानता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात और सुन लीजिए मेरी बात को। अगर आप चाहते हैं उस इंसान को रुलाना, परेशान करना, तो मैंने बताया है वही तरीके फॉलो कर लेना। हाँ, अब अपने टॉपिक पर आ जाइए बस। आपने कहा कि सर मुझे उस चीटर इंसान को, उसको अपने कदमों में गिराना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि चीटर इंसान को आप कदमों में गिरा दोगे? नहीं गिरा सकते। नहीं गिरा सकते जब तक आपके अंदर उससे ज़्यादा क्वालिटी ना हो, उससे ज़्यादा ताकत ना हो, और उससे ज़्यादा एनर्जी ना हो, तब तक आप उस इंसान को अपने पैरों में नहीं गिरा सकते मेरे भाई। सबसे बड़ी बात तो आप उस इंसान के साथ बहस करने लगते हैं। पहले दिमाग में फिट कर लेना, आज के बाद उस इंसान से आप बहस नहीं करेंगे। मेरी बात आपको समझ आई है? आप गलती से भी उस इंसान से बहस नहीं करोगे। अगर आपने गलती से भी उस इंसान से बहस कर ली, तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा, पार्टनर आपके हाथ से सेकंडों में चला जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं आपको। वैसे तो मैं 4 तरीके बताऊंगा, लेकिन 2 तरीके जो हैं, ये कितने भी खराब रिश्ते को सेकंडों में, ये रामबाण तरीके हैं मेरे भाई। बस यूज कर लेना। अब समझना मेरी बात को।
आपको क्या लग रहा है कि आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके परेशान रहने से वो इंसान आपके पास आ जाएगा? इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके साथ मजबूरी में नहीं आएगा। आपको मेरी बात समझ आई है? कोई भी रिश्ता आपके पास मजबूरी में नहीं टिकता। आपके पास केवल और केवल रिश्ता टिकता है अट्रैक्शन में। रिश्ता टिकता है आपके प्यार में नहीं टिकता, आपके इमोशन में नहीं टिकता। अगर आपके पास हैप्पीनेस है, खुशी है, फिर आपका पार्टनर कंटिन्यू आपके पास टिका रहेगा। आपके पास रोएगा भी, आपके पास चिल्लाएगा भी और आपके पास आकर परेशान भी होगा। लेकिन करना क्या, मैंने आपको बताया कि आपको उस इंसान से ना तो आर्गुमेंट करना है, उस इंसान से बहस नहीं करनी है। पहले इस चीज पर फोकस करो, बहस गलती से भी मत करना, नहीं तो रिश्ता खो दोगे। अब पहला पॉइंट समझ लेना, उस इंसान की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत कर लेना। पहला पॉइंट समझ लेना मेरी बात को। अगर आप पार्टनर को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं तो उसको ये शो करा दो, भाई मुझे कुछ नहीं पता है। भाई आपको पता है कि मेरा पार्टनर चीटर है, मेरा पार्टनर मेरे साथ रहते रहते भी किसी और के साथ भी है। ऐसा भी तो होता है, आपको पता भी रहता है लेकिन फिर भी आप उस इंसान को कुछ कह नहीं सकते। यही तो होता है, जब आपको पता भी है फिर भी आप उस इंसान को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उसको बार बार रोकते हैं, बार बार टोकते हैं और बार बार उसको समझाने के चक्कर में लगते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, मैंने कहा है कि उसकी पर्सनल लाइफ में एंट्री ज्यादा करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि भाई मैं इसकी पर्सनल लाइफ में जाऊंगा वो चीजें बेहतर हो जाए, इसकी पर्सनल लाइफ में जाकर इसको संभालने की कोशिश करूंगा वो चीजें बेहतर हो जाए। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। समझ आए आपको? गलती से भी ऐसा मत कर देना, आप उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करना। क्योंकि आप क्या करते हैं, नहीं उससे ज्यादा मत बात करो। आपने देखा होगा ना, जैसे आपको पता लगता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, पता होता है ना, जब आपको पता रहता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो आपके अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है उस इंसान को समझाने वाली। आप उसको कहते हैं अरे यार बाबू मेरी बात तो सुनो, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। और वो जो लड़का जिसके साथ है ना, तो वो केवल तेरा यूज कर रहा है, कुछ नहीं करेगा। और वो तुम्हारा यूज कर रहा है और तुम्हारा यूज करके छोड़ देगा। तेरे साथ इंजॉय करेगा, भाग जाएगा। तेरे साथ मस्ती करेगा, भाग जाएगा। तेरे साथ उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। बात सच यही होती है, 100% ऐसा ही होता है। लेकिन वो आपके समझाने से नहीं मानने वाली भाई, ये तो दिमाग से निकाल ही देना। उसको ये लग रहा है कि ये तो अपने लालच में पड़ा है भाई, ये अपने लालच में पड़ा है, इसीलिए तो ऐसा कर रहा है। नहीं समझे, ये अपने लालच में पड़ा है इसीलिए ऐसा कर रहा है, बस और क्या है। यही तो ड्रामा है। आज के बाद उस इंसान की पर्सनल लाइफ में जाकर ज्यादा इंटरफेयर मत कर देना। अगर आप ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। जो चीटर है वो और ज्यादा चीटर रहने वाला है। रुक जाना यहीं पर। जिस दिन आप रुक गए उस दिन चीजें बेहतर हो जाएगी। ध्यान बस ये रखना है, दूसरा कुछ नहीं रखना है। अब दूसरी बात मेरी समझना, ऐसा हुआ है कई बार, मेरे पास अभी प्रेजेंट में काउंसलिंग है। एक्चुअली जो काउंसलिंग है, ये जो लेडीज है थोड़ा प्रोफेशनली लेडीज है, दोनों अनमैरिड बंदे हैं, लेकिन बड़े प्रोफेशनल बंदे हैं, बहुत बेहतर। होता यह है कि रिलेशनशिप बहुत बेहतर होता है और इस लेडीज की लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ जाती है और थर्ड पार्टी के बारे में इस बंदे को भी पता होता है जो मुझसे काउंसलिंग ले रहा है। वो जो थर्ड पार्टी होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, इंडिया से नहीं होती, इंडिया से बाहर से होती है। उसके साथ घूमना, उसके साथ इधर-उधर एन्जॉय करना, ये इस लेडीज़ को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये इसको समझाने की कोशिश करता है, नहीं मानती। इसको मनाने की कोशिश करता है, नहीं मानती। अब ये परेशान होकर इसके सामने घुटने टेक देता है और इसको कहता है यार प्लीज़ मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना और आप प्लीज़ मुझसे बात कर लो। अब ये और ज़्यादा इरिटेट होती है, अब ये और ज़्यादा परेशान होती है, ये इसको फिर कॉल करता है, फिर समझाता है। ये फिर इसको मैसेज करता है,
फिर समझाता है। यानी डेली ये इसको एक-एक एक्टिविटी बताता है कि भाई देखो, वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो आपके साथ फ्यूचर प्लान नहीं रखना चाहता। वो तुम्हारा यूज़ करके तुम्हें दफ़ा कर देगा। वो तुम्हारे साथ एन्जॉय करके तुम्हें दफ़ा कर देगा। ये बात छोटी नज़र आ रही है क्या आपको? अगर आपको ये चीज़ कही जाए तो एक बार तो डरोगे ना? लेकिन कमाल की बात ये है कि इस तरीके के रिश्तों में कोई नहीं डरता है। उसको लगता है अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई इंसान आपके 6 साल के रिश्ते को ठुकरा रहा है और एक 3 महीने के रिश्ते के लिए, यानी आप जो चीज़ें दे रहे थे उसको, यानी जो रिश्ते में आप 6 साल से नहीं कर पाए, वो 3 महीने में कर गया। जिन चीज़ों को आप 6 महीने में समझा नहीं पाए, वो 1 दिन में समझा गया। आया समझ आपको? ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सामने वाले इंसान की लाइफ में छोटी-छोटी बातों पर टोका-टोकी शुरू कर देते हैं और यही सेम ये कर रहा है लड़का। अब आज की कंडीशन ये है कि ये लड़की यानी ये लेडीज़ इससे इतना इरिटेट हो चुकी है, इतना परेशान हो चुकी है, एक तो छोटी-छोटी बातों पर रोकना, "अरे यार! तू तो उसके साथ थी। अरे यार! तूने तो ऐसा किया है। अच्छा तू तो मेरे साथ केवल मतलब के लिए थी। अच्छा तू तो केवल मेरे साथ ड्रामे के लिए थी। अच्छा तू तो मेरे साथ एन्जॉय करने के चक्कर में थी।" अब ये चीज़ें हमें ज़ीरो कर देती है। ये चीज़ें हमें ख़त्म कर देती, यही चीज़ें पूरे तरीके से रिश्ते को खोखला कर रही हैं। क्या होगा? चीज़ों को सँभाल लोगे। क्या होगा? रिश्ते को सँभाल लोगे। ना तो रिश्ते को आप सँभाल पाओगे और ना रिश्ते को बचा पाओगे। आज के बाद इस रिश्ते में बिल्कुल भी रिश्ता फालतू में खराब हो चुका है इनका। रिश्ता टूटने के कगार पे तो नहीं, बिल्कुल रिश्ता टूटने की कंडीशन में नहीं था। रिश्ता टूटने की कंडीशन में था ही नहीं मेरे भाई। आज रिश्ता टूट चुका है, 100 के 100% टूट चुका है। मैंने बहुत सारी गाइडेंस भी दी है, लेकिन चीज़ें बेहतर हो गई हैं। 100% बेहतर हो गई, ज़्यादा एफर्ट लगाना भी रिश्ते को खोखला कर देता है भई। आया समझ में आपको? अब दूसरी बात समझ लेना, ये जो हमने टॉपिक चुना है कि धोखेबाज इंसान को बहस नहीं करनी है। धोखेबाज इंसान से बहस नहीं करनी है, थोड़ा दिमाग में फिट कर लेना कि धोखेबाज इंसान से बहस क्यों नहीं करनी है, वो भी फिट कर लेना। अब अगर हम बहस करते हैं तो डिस्टेंस बनती है, नहीं बनती है? ये तीसरा पॉइंट है और बड़ा गहरा पॉइंट है। अगर आप धोखेबाज इंसान से बहस करेंगे, तो आपके पास टिकेगा क्या? भाई एक बात बताइए, अगर एक चोर से आप बहस करने लग जाए, एक चोर से आप बार-बार बहस करेंगे और बार-बार उससे पूछेंगे, "अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा क्या कर रहे हो तुम? क्यों चोरी करते हो आप? क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें चोरी करने की? चोरी करने से कुछ नहीं होता है। चोरी करने से किसी का घर चलता है। चोरी करने से तो लोग बर्बाद हो जाते हैं।" अगर आप किसी चोर को ये बातें समझाएँगे, आपको क्या लग रहा है कि आपके शब्द उसके लिए प्रवचन हैं? आपको क्या लग रहा है कि आपके शब्द उस इंसान के लिए बेहतर हैं? नहीं, आपके शब्द उस इंसान के लिए बेहतर नहीं है। आपके शब्द उस इंसान को इरिटेट कर रहे हैं, आपके शब्द उस इंसान को परेशान कर रहे हैं। आया समझ आपको? पहले आपको अपने शब्दों को संभालना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। जिस दिन आपने उन शब्दों को संभाल लिया, उन शब्दों को बचा लिया, उस दिन आपका रिश्ता 100 के 100% बच जाएगा और धोखेबाज इंसान को रिस ये मान लेना रिग्रेट फील होगा भाई। या बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब आप धोखेबाज इंसान से बहस करते हैं, वो हमसे दूर हो जाता है भाई। लोग बहस में नहीं फँसना चाहते हैं, उनका तो काम है ये। भई एक आदमी अगर गलत धंधा कर रहे हैं और आप उससे जाकर बहस करें उसके टॉपिक को लेकर, उसके धंधे को लेकर उससे बात करेंगे, बहस करेंगे तो क्या करेगा वो? आपको लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में टिकेगा? आपको लग रहा है कि उस रिश्ते में वो टिकेगा? मेरा मानना है तो इस रिश्ते में नहीं टिकेगा वो। उस रिश्ते में 100 के 100% नहीं टिकेगा, मैं यही तो कह रहा हूं भई। रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो चुप,
रिश्ते को संभालना चाहते तो बिल्कुल शांत हो जाइए। जिस दिन आपने रिश्ते को संभाल लिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके पास होगा। ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी मत करना, यहीं पर रुक जाइए। बहस करके तो आपको रिश्ते को खोना है। आप ये भी कहेंगे कि यार तू मैंने कल वहाँ देखा था, अरे तेरी औकात तो ये है। तू तो कभी उसके साथ चली जाती है, तू तो कभी उसके साथ चली जाती है, कभी उससे बात करने लगती है, कभी इससे बात करने लगती है, तू चीटर है। क्यों भाई? आप ऐसा करके रिश्ते को बचा रहे हैं, खो रहे हैं। आप ऐसा करके रिश्ते को खो रहे हैं भई। आप रिश्ते में डूबे जा रहे हैं। आपको लग रहा है? आप रिश्ते को खोखला कर रहे हैं ऐसा करके। गलती से भी ऐसा मत करिए, रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिश्ते को संभालना है, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। रिश्ते को बचाना है, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। लेकिन रिश्ते में डूबने की कोशिश मत करना कभी भी। आपके हाथ से छूट जाएगा। आया समझ आपको? हाँ, एक बात और सुन लीजिए, जो मैं आपको पॉइंट बेहतर वाला बताने वाला हूँ। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत एफर्ट लगा के रोका है, बहुत एफर्ट लगा के इस रिश्ते को बनाया है। मैंने पहले उसके सामने उसके पैरों में गिरी, उसके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, लेकिन फिर भी सर रिश्ता नहीं बच पा रहा है। आपको तो ये लग रहा है ना कि रिश्ते को आप ऐसे बचा लोगे? नहीं बचेगा भाई। रिश्ते को आप कभी बचा ही नहीं सकते। आप जानते हैं रिश्ता कब बचेगा? रिश्ता तब बचेगा जब आप ज्यादा दौड़ा दौड़ी ना करें। रिश्ता तब बचेगा जब आप रिश्ते को पूरे तरीके से शांत कर लेंगे। आया समझ आपको? ज्यादा भागा दौड़ी मत करिए, ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करिए, ज्यादा डूबने की कोशिश मत करो मेरे भाई रिश्ते में। रिश्ते को संभालने की कोशिश करो। रिश्ता आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएगा। बस रिश्ते को बचाने का एक ही तरीका है, वो है आपका चुप हो जाना। क्योंकि आप रिश्ते में अपना उस तरीके का सामने वाले को कैरेक्टर बता चुके हैं कि भाई मैं तो ड्रामेबाज आदमी हूं। अपना बिहेवियर उस तरीके का बता चुके हैं कि मैं तो ड्रामेबाज आदमी हूं। बिहेवियर को पहले तो रोकिए भाई, ये कंप्लेनिंग बिहेवियर आप बना चुके हैं। इस पर फोकस करो, पहले इसको रोको। छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करना, तू मेरा ध्यान नहीं रखता है, तू मेरी केयर नहीं करता है। अरे भाई, एक आदमी सारा दिन काम आपके लिए कर रहा है, सारा दिन आपके लिए मेहनत कर रहा है, और आप उससे कहती हैं आप केयर नहीं करते हैं मेरी। रीजन है ना उसका। जितना प्रेम आपको पहली जगह से मिला है, उतना यहां से नहीं मिल रहा है। फ्यूचर प्लान में और प्रेम में अंतर है भाई। एक आदमी अगर आपकी लाइफ चलाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, तो उसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी आकर टांगे दबा देगा। ऐसा सोच रहे हैं क्या? वो आपको लग रहा है कि वो आपका सर दबा देगा? भाई, उसकी खुद की ताकत कम हो चुकी है। दायित्व आपका है। ये जो आप अपेक्षा किए जा रहे, कंप्लेन मत करिए मेरे भाई। छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेन मत करो। और अगर आप लेडीज हैं तो भी कंप्लेन करना बिल्कुल बंद कर दो। कंप्लेन करके ही तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं आज। कंप्लेन करके ही तो आज आप पार्टनर से दूर हो रहे हैं। कंप्लेन करना मतलब रिश्ते को खोखला करना है। ये कंप्लेन करने का ड्रामा बंद कर दो भाई। इसीलिए रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। इसीलिए तो सामने वाला इंसान आज आपसे बात नहीं करना चाहता। इसीलिए सामने वाला इंसान आज आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता। रोक दो चीजों को। क्यों फालतू के ड्रामा पड़े? मत करो। आपके हाथ से हर वो चीज छूट जाएगी जिसको आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हाथ से हर वो रिश्ता छूट जाएगा जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलेगा रिश्ता। चाहे आप जितने होशियार बंदे हैं, चाहे आप जितने समझदार बंदे हैं, आपके पास रिश्ता बचने वाला नहीं है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया आप रिश्ते को संभाल लोगे, नहीं संभाल सकते। पहले ये कंप्लेनिंग बिहेवियर जो है, इसको बंद कर दो बिल्कुल पूरे तरीके से। आज के बाद कंप्लेन नहीं करना है मेरे भाई। गलती से भी कंप्लेन नहीं करना है। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास बैठा है, किसके साथ जा रहा है, किसकी गाड़ी में बैठा है, अगर आपने उस चीटर इंसान के साथ ये कंप्लेनिंग बिहेवियर यूज कर लिया, तो भाई देखो, मैं तो नहीं कहता कि आप रिश्ते को संभाल लोगे, और मैं नहीं कहता रिश्ते को आप बचा लोगे। नहीं बचा पाओगे, नहीं संभाल पाओगे।
चाहे जितनी आप कोशिश कर लेना। मैं बड़ी गहरी आपको बात बता रहा हूँ और ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी भी मत करना। एक बात और सुनिए थोड़ा ध्यान से। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत समझाया, मैंने उस इंसान को बहुत मनाया है और मैं उस इंसान के लिए अपने आप को खो चुकी हूँ। कई बार मुझे लगता है कि जो लोग ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा चीटिंग हो रही है। जो रिश्तों को ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिश्ते खो रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? वो रिश्तों को खो रहे हैं भई। नहीं समझे? अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। एक्चुअली इस बंदे की जो एज है वो 45 है। पेशे से कि ये रियल एस्टेट का वर्क करता है। जो उसकी लाइफ में लड़की है उसकी एज 25 है। और हैरानी की बात ये है कि ये लड़की इसके साथ 6 महीने से है। ये पूरे तरीके से इमोशनल कनेक्ट हो चुका है। इसको इस बंदे ने 6 महीने के अंदर बहुत सारा पैसा दे दिया। एक ही महीने में 3 लाख रुपए दे दिए हैं। समझ आई आपको बात मेरी? एक ही महीने में 3 लाख रुपए दे दिए हैं और इसको लग रहा है कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आज प्रेज़ेंट में वो लड़की उससे बात तक नहीं करना चाहती। आज प्रेज़ेंट में वो लेडीज़ उससे बात तक नहीं करना चाहती, इसकी लाइफ़ में नहीं रहना चाहती। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने पैसा दिया है, वो इसके पास रही है। इसी ने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की, उसने इसको फिज़िकल सपोर्ट की। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये रिश्ता खो चुका है। क्योंकि जहाँ पर पैसा होता है, वहाँ इमोशन नहीं होता है। जो आदमी आपके ऊपर पैसा फूँक रहा है, वो इमोशन नहीं लगा रहा है। उसको पता है कि ये पैसे के लिए मेरे पास टिकी है। आपको पता है कि ये पैसे देने के लिए मेरे पास टिका है, फिज़िकल के लिए टिका है। कहाँ इमोशन पैदा हो जाएगा भाई? आपके पार्टनर को तो पता है कि ये पैसे के लिए टिका है। आपको ये पता है कि ये फिज़िकल के टिका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बॉन्डिंग कहाँ है? इमोशन कहाँ पैदा हो गया? आपको लग रहा है? दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं पैदा हो पाई। अगर आप किसी भी रिश्ते को सँभालना चाहते हैं तो उसमें इमोशन पैदा कर लीजिए, आराम से चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो आया दोस्तों आपको मेरी बात समझ में? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।